मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है आपका? कोई नहीं। मतलब ऐसे बैठे थे ये, तो फिर ना ये रो रहे थे, तो है ना इनसे पूछा तो इनके बाजू में एक आंटी बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि ना इनके बच्चों ने क्या किया, मुंबई में थे तो इनको बिठा दिया और फिर है ना छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने बताया कि इनको है ना मतलब निकाल दिया उनकी बहू ने, उनके बेटों ने। फिर हम यहाँ लेके आए, इनको बिठाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोमनाथ मुझे रख दो, मैं वहाँ से भी जाके मर जाऊँगी। કઈ નહીં, થેન્ક યુ નહીં બોલવાનું. છોકરાના કોઈ થેન્ક યુ બોલે? હા, એટલું કરત કોઈ મહેરબાની નહીં દીકરા. 4 लड़का 1 लड़की. 4 लड़का 1 लड़की. किसी ने सच ही कहा है कि जो माँ बाप बचपन में अपनी औलाद के आंसू पोंछते हैं, वहीं पर कुछ औलादें बड़ी होकर माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं. ये वीडियो जो मैंने आपको बताया और अभी भी बता रहा हूं, ये कहते हैं कि मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का है. ये वीडियो देखकर इतना दुख हुआ, बल्कि जब भी इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जहां पर माँ बाप के साथ, खास करके बूढ़े माँ बाप के साथ, और बूढ़े तो छोड़ दीजिए, माँ बाप होते हैं चाहे किसी भी उम्र के हो. लेकिन अफसोस ज्यादा इसलिए हो रहा है कि इस बुजुर्ग खातून की उम्र 92 साल है, 92 इयर्स. उनके बच्चों ने उस मां को किसी बहाने स्टेशन लेकर आए, कहीं जाना है वगैरह वगैरह, या घुमाने ले जाते हैं, ऐसा कहकर स्टेशन लेकर आए और मौका देखकर उस बुजुर्ग खातून को, बुजुर्ग मां को वही छोड़ दिया और वहां से चले गए, भाग गए. लोगों ने जब इस बुजुर्ग खातून की, इस बूढ़ी औरत की हालत देखी, 2 मुस्लिम खवातीन आप देख सकते हैं, उन्होंने किसी एनजीओ से राब्ता किया और वहां पर शायद वो एनजीओ चलाने वाले आए और उन्होंने उस बूढ़ी खातून को, उस बूढ़ी औरत को रेस्क्यू किया और उन्हें ओल्ड एज होम लेकर गए. वहां जाकर उस बुजुर्ग मां ने बताया कि उनके 4 बेटे, 1 नहीं 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, लेकिन उनको कोई नहीं संभालता. अरे मेरे भाइयों, एक मां ही तो है जो बिना देखे हमसे प्यार करती है. जब हम पेट में होते हैं वहीं से उसका प्यार शुरू हो जाता है. वो कहते हैं ना, ब्लाइंड लव, अंधा प्यार मां से बढ़कर किसी का नहीं हो सकता. जब उसने हमको देखा भी नहीं होता है, तब से ही वो हमसे मोहब्बत करती है. याद रखिए, मां सबकी जगह ले सकती है, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता. जरा सोचिए ना कि 5 बच्चों को जन्म देने वाली, पैदा करने वाली इस बूढ़ी मां ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, उनको बड़ा करने में क्या क्या जतन किए होंगे. एक मां 5 बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक मां को नहीं संभाल. यानी वो औलाद की दरिंदगी तो देखिए, संगदिली तो देखिए. अगर वो चाहते तो आखिरी दर्जे में, बल्कि निचले दर्जे में नहीं संभाली जा रही ना मां, तो कम से कम बिल्कुल इंसानियत का निचला दर्जा, अगर आपको स्टेशन ही छोड़ना है या फिर लावारिस ही छोड़ना है, तो कम से कम ओल्ड एज होम में भी छोड़ सकते थे, ताकि गाहे गाहे उनका ख्याल भी रख सकते. लेकिन उन संगदिलों ने, उन पत्थर दिल औलाद ने अपनी जन्नत को रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया. जरा आप सोचिए उन बच्चों की मानसिकता क्या होगी, कैसी होगी, किस संगदिली का मुजाहिरा उन्होंने किया. उनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर की सिल होगी. हाय हाय हाय, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन हमारी सोच 7 जमीन से, यानी तातुसरा से भी नीचे पहुंच गए. आजकल के लग्जरी घरों में बूढ़े माँ बाप के लिए जगह सुकड़ती जा रही है. स्टाइलिश लाइफ बोलते ना, लाइफ स्टाइल में बूढ़े माँ बाप अब धब्बा जैसे नजर आने लगे. अरे लानत है ऐसी लग्जरी बंगलों पर और ऐसी लाइफ स्टाइल पर जहां माँ बाप के लिए जगह ना हो, उनके लिए कोई कमरा ना हो,
1000 बार लानत हो ऐसे स्टाइलिश और फर्निश घरों के ऊपर, 1000 बार लानत हो जहां कुत्तों के लिए जगह हो, कुत्तों के लिए कमरा हो, लेकिन माँ बाप के लिए कमरा ना हो। अपने बच्चों की जान होती है मां। किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे जिनके पास होती है मां। हमको पूछो, हमारी मां इस दुनिया से चले गई, हमारे अब्बा भी इस दुनिया से उनको छोड़कर चले गए। हमको पता है क्या दर्द होता है और कैसी याद आती है। और जिनके भी माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उनको पूछो माँ बाप की क्या कदर होती है और कितने कीमती होते हैं। वो हाथ जो दुआओं के लिए उठते थे, वो हाथ आज हमारे पास नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जो कम से कम हमको सुनते हैं, हमको फॉलो करते हैं, या कुछ मोहब्बत हमारी उनके दिलों में है, मेरी एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी, आप कितने भी बड़े मिलियनर बिलियनर हो जाए, चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो जाए, घर में फाका क्यों ना आ जाए, कभी अपने माँ बाप को मत छोड़ना। उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेते रहना। बेशक माँ पढ़ी लिखी ना भी हो, लेकिन दुनिया की हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। याद रखें, माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। सोचिए ना, जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते अपनी औलाद पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब माँ बाप की आंखें धुंधली हो जाती है, उन्हें कतरा भर रोशनी देने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। हर गुनाह की सजा मरने के बाद है, लेकिन माँ बाप के साथ नाइंसाफी, उनके साथ जुल्म की सजा जीते जी उनकी औलाद उनको देगी, या फिर वो भुगत कर ही इस दुनिया से जाएंगे। इंस्टेंट सजा अल्लाह की तरफ से होती है। माँ बाप की आग आसमान के सीने चीर देती है और सीधा अर्श तक पहुंचती है। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो। उन्हीं के कदमों में हमारी जन्नत है, हमारी दुनिया है, हमारी आखिरत है। ठीक है, ये एक वीडियो मेरे सामने आया था, इसलिए मैंने आपसे चंद गुजारिशात कर दी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।